क्या तुम नमक हलाल हो या नमक हराम, हमको बताओ। अगर अख्तर अली ईमान जरूरत पड़ी तो उनका कान भी पकड़ सकता हूं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मगर अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे बहुत बड़ी दी है। यहाँ पर भाजपा को और जेडीयू को कामयाब होने मत दो खुदा के। मुस्लिम लड़ रही है, ये जो दूसरे आ रहे हैं, अरे इनके पास ना प्रोग्राम है, ना इनके पास सीमांचल के इंसाफ की कोई बात है। बताओ, जो जेडीयू और बीजेपी का उम्मीदवार है, तुम सत्ता में हो 20 साल से, तुमने सीमांचल के लिए क्या किया? अरे तुम्हारे नेता नीतीश कुमार के मुंह से कभी तुमने सुना सीमांचल? मजलिस जब से बोलना शुरू करी तब से सीमांचल सीमांचल सब बोल रहे हैं। अरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहाँ पर खराज अकीदत पेश करना चाहूंगा और अल्लाह से दुआ करूंगा कि अल्लाह जनाब तस्लीमुद्दीन साहब की खबर को नूर से भर दे, जिन्होंने सीमांचल की बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। मगर याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नेता आपका होगा। और जो लोग बीजेपी और जेडीयू के उम्मीदवार से मैं पूछना चाहता हूं, बताओ, बीजेपी के साथ तुम आते हो तो मोदी एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देते, क्यों नहीं देते? और जेडीयू बीजेपी के साथ है और जेडीयू मोदी मिलकर वक्फ का कानून बनाए, CAA का कानून बनाया। मैं किशनपुर की जनता से एक सवाल करना चाहता हूं बड़ी इज्जत के साथ, जो बीजेपी जेडीयू का उम्मीदवार है, मैं उनको भी पूछना चाहता हूं, क्या तुम नमक हलाल हो या नमक हराम, हमको बताओ। आप क्या हैं? आप नमक हलाल है या नमक हराम है, बताओ। तो क्या ये बीजेपी का मंत्री नहीं कहा कि बिहार के मुसलमान नमक हराम है? कहा था, नहीं कहा था? तो फिर 11 तारीख को कौन दिखाएगा? क्या दिखाएगा? बताओ जेडीयू वालों, बीजेपी का मंत्री कह रहा है दिल्ली का कि मुसलमान नमक हराम होता है। अरे सुन ले मोदी और उसके मंत्री, सुन ले मोदी और उसके मंत्री, तेरे बाप का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। हमको बोलता है, अरे इस मुल्क को अंग्रेजों से आजाद किसने करवाया था? क्या आरएसएस ने करवाया था या मेरे पूर्वजों ने करवाया था? अरे हमको नमक हराम बोलने वाला, अरे अंग्रेजों की नाक में दम करके अंग्रेजों को मार मार कर भगाने वाले का नाम बिहार का मुसलमान था। आज तुम हमको नमक हराम बोल रहे? अरे बोलो जेडीयू वालों, बोलो, अगर तुम में जमीर जिंदा होगा तो तुम थूक कर मंजलिस के प्लेटफॉर्म पर आ जाओगे। अगर तुम बोल नहीं सकोगे, तुम्हारे दिलो दिमाग पर तागूत का असर है, हमारे दिलो दिमाग पर रब्बे कायनात का असर है। ये फर्क तुम में हम में है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात किसने कही थी आप जानते हैं? एक केंद्र के मंत्री ने कहा था और जेडीयू खामोश बैठी रही। इसका जवाब कौन दिया? मजलिस ने दिया। आप जानते हैं कि यहीं पर अख्तर भाई कहां पर ईद मिलादुन नबी में वो मारा गया था? हाजीपुर में, हाजीपुर में मारा गया था। कौन गया था? ये गए थे जो बड़ा बड़ा दावा करते हैं जेडीयू बीजेपी वाले, अख्तर अली ईमान गए थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, असबियत का शिकार मत होइए। याद रखिए, इत्तेहाद में जिंदगी है और इंतशार में मौत है। मैं आपसे वादा कर रहा हूं, किशनपुर और अमूर की जनता के दरमियान में खड़े रह के वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला महीने में 2 दिन अख्तर अली ईमान बैसा ब्लॉक में आकर बैठेंगे और 2 दिन अमूर ब्लॉक में आकर बैठेंगे और आपकी तकलीफ को सुनेंगे। अख्तर अली ईमान का हाथ पकड़कर मैं काम कराऊंगा। अगर अख्तर अली ईमान जरूरत पड़ी तो उनका कान भी पकड़ सकता हूं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, मगर अल्लाह ने जिम्मेदारी मुझे बहुत बड़ी दी है। काम होगा इंशाअल्लाह ताला। जब आप 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो एक तुम्हारा दीवाना तुम्हारे सामने हाथ फैला
कर कह रहा है कि अगर ओवैसी के ताल्लुक से तुम्हारे दिल में मोहब्बत है तो यहां पर भाजपा को और जेडीयू को कामयाब होने मत दो खुदा के लिए। यहां पर भाजपा और जेडीयू को कामयाब होने मत दो, वरना तुम्हारे इस दीवाने के ताल्लुक से कहेंगे कि ओवैसी तूने वक्फ के कानून को तो फाड़ दिया, हमने किशनपुर में तुम्हारे इत्तेहाद को तार कर दिया। इत्तेहाद को बचा लो मेरी जद्दा और माँ और बहनों, मेरे बुजुर्गों, इत्तेहाद को बचा लो। नौजवानों, अपने इत्तेहाद को सीने से लगा कर रखो। बड़ी मुश्किलों से इत्तेहाद पैदा होता है। इंतशार को पैदा करने के लिए मिनटों की जरूरत लग जाती है, इत्तेहाद पैदा करने के लिए 11 साल लग गए। 11 साल लग गए इत्तेहाद पैदा करने के लिए, और 11 साल मेरी जिंदगी में कोई माने नहीं रखते, मगर हमको अपनी ताकत को समझता है। अगर हम मुंतशिर होंगे तो फिर नुकसान हमारा होगा, मुंतशिर होंगे तो नुकसान हमारा होगा। और जो कांग्रेस का उम्मीदवार ये कह रहा है कि काम नहीं हुआ, मस्तान साहब 30 साल का हिसाब तुम पहले जनता के सामने पेश करो। 30 साल का हिसाब जनता के सामने पेश करो। 5 साल का रिकॉर्ड तख्त ईमान ने रख दिया, और मानता हूं कि काम होना है, मगर मस्तान बोलेगा पूरा काम हो गया। यही मस्तान साहब से जाकर पूछा गया कि नदी के कटाव का कारण क्या है, तो मस्तान साहब ने कहा दसन है, दसन है। याद है ना, याद है ना, याद है ना, याद है या भूल गए? तो 11 तारीख को दसन होगा। 11 तारीख को किसका दसन होगा, और 14 तारीख को किसका जश्न होगा? 14 तारीख को पतंग का जश्न होगा इंशाअल्लाह। तो आप जिसको आपने 30 साल मौका दिया वो कुछ नहीं किया। जेडीयू बीजेपी सत्ता में है 20 साल से। तुम्हारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीतीश कुमार तुम्हारा नूरे नजर, नीतीश कुमार तुम्हारा लाल, नीतीश कुमार तुम्हारा सियासी आका। तुमने क्या किया बताओ सीमांचल के? किसने रोका तुमको? कोई नहीं रोका तुमको, मगर चुनाव आया तो तुम अज़बियत के नाम पर वोट लेना चाहते हो। नहीं मेरे भाई, 5 साल में अख्तरुल ईमान ने काम करवाया। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि सब काम हो गए, मगर काम होगा। असदुद्दीन ओवैसी उसकी जिम्मेदारी लेगा इंशाअल्लाह ताला। अख्तरुल ईमान का हाथ पकड़कर उनको ढकेल कर काम करवाएंगे। और आप कभी भी किसी वक्त मुझे फोन लगा सकते हैं। अगर आप मस्तान साहब को फोन लगाएंगे तो आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? आप जिस फोन नंबर को डायल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। आप जिस फोन नंबर को डायल कर रहे हैं अभी व्यस्त है। बाद में 15 मरतबा मिलाने के बाद को उठाकर पूछेगा क्या खबर, क्या है? बोलेगा ये काम है, तो बोलेंगे वो अस्पताल में। हम उनकी सेहत की दुआ करते हैं। मस्तान साहब, अल्लाह ने आपको 30 साल मौका दिया, अब आप अख्तरुल ईमान को आशीर्वाद दीजिए। नौजवान है अख्तरुल ईमान, मजलिस के 4 एमएलए चले गए, मगर अख्तरुल ईमान नहीं गया, ना झुका ना बिका। यही तकलीफ है सबको अख्तरुल ईमान से कि ये बोलता बहुत है ऐवान असेंबली में और ये झुकता नहीं है। अख्तरुल ईमान के ताल्लुक से मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फरिश्ता सिफत है, ना मैं हूं। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे तमाम गुनाहों को उसके फजल और रहम से छुपा लेता है। मगर मेरे भाई, लड़ने वाले की जरूरत है, बोलने वाले की जरूरत है। अरे बीजेपी के जितने एमपी पार्लियामेंट में बैठते हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत है कि वक्फ कानून पर कुछ बोल सके? याद रखो, आपके नुमाइंदा है अख्तरुल ईमान।
ये आपकी आवाज है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। और मस्तान साहब को हम एक पैगाम देना चाहते हैं। मस्तान साहब, आपके गठबंधन 3.5% के मल्लाहों को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। कितने 3.5%? 3.5% के समुदाय को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और उस समाज का नेता बोलता है सत्ता मिलेगी तो अब की बार मल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा। मैं किशनपुर में खड़े होकर जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, 17% अल्पसंख्यक समाज मुसलमान बिहार में है, तो क्या आदम का बेटा, अब्दुल्ला का बेटा, मोहम्मद का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ। अब बात उप मुख्यमंत्री की नहीं होगी, बात मुख्यमंत्री की होगी। अब लड़ाई मुख्यमंत्री की होगी। और इंशाअल्लाह ताला सीमांचल का बेटा जब पटना की गद्दी पर बैठेगा तभी सीमांचल के वासियों से इंसाफ होगा। लोग बोलेंगे ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। अरे गुंगो, तुम्हारा जमीर मर चुका है, मेरा जमीर जिंदा है। मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमको इज्जतों से नवाजने वाला। कोई सोचा था कि मजलिस के 6 MLA जीतेंगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला ये कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। ये तेजस्वी यादव है, 14% है, 36% लोगों को टिकट देता है। अब बताइए आप, जब ओवैसी ये कहता है तो बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे होगा? अरे मेरे भाई, अल्लाह के लिए खाली कुन फयकून कहना है और सब चीज हो जाती है। मेरा ईमान यही है कि हम कोशिश करना हमारा काम है, जिद्दोजहद करना पूरे इखलास के साथ हमारा काम है, लड़ना हमारा काम है, कुर्बानी देना हमारा काम है, गिड़गिड़ाकर अल्लाह की बारगाह में अपनी बेबसी का इजहार करना हमारा काम है, देना उसका काम है और अल्लाह नवाजेगा इंशाअल्लाह ताला। तो 11 तारीख के दिन जो हमारे ट्रिपल तलाक का कानून बनाया मुस्लिम खवातीन को बर्बाद करने के लिए, बताओ जेडीयू के लोग तुम क्या बोलते ट्रिपल तलाक के कानून को? मुंह खोलो, नहीं बोलेंगे। CAA का कानून क्यों बनाया? मोदी आकर सीमांचल में कहता है, अमित शाह आकर सीमांचल में कहता है यहां पर घुसपैठी है। क्या किशनपुर में कोई घुसपैठी है? क्या अमूर में कोई घुसपैठी है? क्या कोई बांग्लादेशी है? क्या कोई नेपाली है? अरे जेडीयू के उम्मीदवार बोलो, जाके तुम्हारे पप्पा मोदी को बोलो घुसपैठी नहीं, यहां पर गयूर, कोल्हिया और सुरजापुरी रहते हैं। ये सरजमीन भारत के बाशिंदों की है, मगर नहीं बोल सकते। मोदी के सामने जाएंगे तो बोलेंगे हुकुम, और ओवैसी के सामने मोदी आएगा तो सीना तान कर आंख में आंख डालकर बोलता हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपकी सियासी क़यादत को मजबूत करिए, अपनी पार्टी को मजबूत करिए, अपने वोटों से मजबूत करिए। तो 11 नवंबर के दिन एक पैगाम आपको देना है, मोदी, अमित शाह को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, कुशवाहा साहब को। और वो पैगाम क्या है कि हम तुम्हारे इस काले वक्त कानून को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और कैसे करते हैं? बटन चाप पर बटन दबाकर। आप इस काले कानून को रिजेक्ट करेंगे, मुस्तरद करेंगे? हाथ उठाकर बोलिए। तो बटन पर बटन दबेगा, बटन पर बटन, पासवान को, कुशवाहा साहब को। और वो पैगाम क्या है कि हम तुम्हारे इस काले वक्त कानून को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और कैसे करते हैं? बटन चाप पर बटन दबाकर। आप इस काले कानून को रिजेक्ट करेंगे, मुस्तरद करेंगे?
बोलिए। तो बटन पर बटन दबेगा, बटन पर बटन। पासवान को, कुशवाहा साहब को, और वो पैगाम क्या है कि हम तुम्हारे इस काले वक्फ कानून को मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और कैसे करते हैं? बटन साहब पर बटन दबाकर। आप इस काले कानून को रिजेक्ट करेंगे, मुस्तरद करेंगे? हाथ उठाकर बोलिए।